एक प्राचीन रूसी कथा है। एक बहुत बड़े टोकरे में बहुत सारे मुर्गे आपस में लड़ रहे थे। खुली हवा में सांस लेने के लिए अपने ऊपर वाले मुर्गे को नीचे गिराकर खुद ऊपर आने के लिए फड़फड़ाता है। तब भूख प्यास से व्याकुल है, इतने में कसाई छुरी लेकर आ जाता है। एक एक मुर्गे की गर्दन पकड़कर टोकरे से बाहर निकालकर काटकर फेंकता जाता है। गर्दन कटे मुर्गे के भीतर से गर्म लहू की धार फुहारा बनकर बाहर निकलती है और अंदर पड़े टोकरे भूख प्यास से व्याकुल अपनी भूख मिटाने के लिए उस मुर्गे पर झपट पड़ते हैं कि जिंदा मुर्गों की चोंचों की छीना झपटी में मरे हुए मुर्गे की गर्दन फुटबॉल की तरह इधर उधर लुढ़कती है। लगातार टोकरे के मुर्गे काटते जाता है। के भीतर हिस्सा बांटने वाले मुर्गों की भी संख्या घटती जाती है। खुशी से बाकी बचे मुर्गों की एक आध की बांग भी सुनाई पड़ती है। अंत में टोकरा सारे कटे मुर्गों से भर जाता है और खामोशी है, कोई झगड़ा और शोर नहीं। रूसी कथा का नाम है जीवन। जीवन है, सब यहाँ मृत्यु की प्रतीक्षा में है। प्रतिपल किसी की गर्दन कट जाती है, लेकिन जिनकी गर्दन नहीं कटी है, जितने क्षण जितने दिन इनके हाथ में है, उन्हें उनका उपयोग कर लेना चाहिए। इस उपयोग का एक ही अर्थ है कि किसी तरह अपने जीवन को सुरक्षित कर लेना, जो कि सुरक्षित हो ही नहीं सकता। मौत तो निश्चित है, मृत्यु तो आकर ही रहेगी। मृत्यु तो एक अर्थ में आ ही गई है। क्यों में खड़े हैं और प्रतिपल क्यों छोटा होता जाता है। हम करीब आते जाते हैं और मौत ने अपनी तलवार उठाकर ही रखी है। वह हमारी गर्दन पर ही लटक रही है, किसी भी क्षण गिर सकती है। जब तक नहीं गिरी है तब तक हम जीवन की आपाधापी में बड़े व्यस्त हैं। और बटोर लो और इकट्ठा कर लो और थोड़े बड़े पद पर पहुंच जाऊं और थोड़ी प्रतिष्ठा हो जाए और थोड़ा मान मर्यादा बढ़ जाए। अंत में सब मौत छीन लेती है। जिन्हें मृत्यु का दर्शन हो गया, जिन्हें यह पता चल गया है कि मृत्यु सब छीन लेगी, उनके जीवन में संन्यास का पदार्पण होता है। तब जीवन में एक क्रांति घटती है और उस क्रांति को बुद्ध ने एक विशिष्ट नाम दिया है। वह कहते हैं प्रावर्ती। इस शब्द को समझ लेना चाहिए। ये शब्द बड़ा बहुमूल्य है। और हिंदुओं के पास एक शब्द है निवृत्ति। जैसे हिंदुओं का निवृत्ति शब्द महत्वपूर्ण है, वैसे ही बौद्धों का प्रवृत्ति शब्द महत्वपूर्ण है। और निवृत्ति से प्रवृत्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है। वृत्ति का अर्थ होता है संसार से विराग, कि वृत्तियों में रस का त्याग, मगर त्याग में दमन भी हो सकता है, क्योंकि निवृत्ति हमेशा त्याग पर खड़ी है। प्रवृत्ति का अर्थ संसार का त्याग नहीं है, अपनी ओर लौटना है। जोर है भीतर की तरफ लौटना। साधारणतः हमारे जीवन की ऊर्जा बाहर की तरफ जा रही है, ये वृत्ति है। बाहर की तरफ न जाने देना निवृत्ति है। भीतर की तरफ मोड़ लेना प्रवृत्ति है। और ये भीतर की तरफ मुड़ जाए तो बाहर अपने आप ही नहीं जाएगी। जब अपने आप बाहर न जाए तो प्रवृत्ति, जब रोकना पड़े बाहर जाने से तो निवृत्ति। तो निवृत्ति में तो दमन होगा, निवृत्ति में जबरदस्ती होगी। मन तो जाना चाहता था पर तुमने बांध कर रोक लिया। मन तो भागता था पर तुमने किसी तरह कील ठोक दी। मन तो दौड़ा दौड़ा था पर तुम किसी तरह संभाल कर उसकी छाती पर बैठ गई। ये बैठना बहुत सुख नहीं देगा, और जिसे तुमने जबरदस्ती बांध लिया है वह छूटेगा। और जिस पर तुम जबरदस्ती सवार हो गए हो, आज नहीं कल कमजोरी के किसी क्षण में तुम्हें गिरा देगा। फिर घोड़े भागने लगेंगे, फिर इंद्रियां सजग हो जाएगी, फिर वृत्तियां वापस लौट आएगी। जब तक प्रावृत्ति न हो जाए तब तक निवृत्ति हो नहीं सकती। जो मन अभी बाहर की तरफ भाग रहा है, रसद हो रहा है, ऐसा ही रसा तो भीतर की तरफ जाने को हो जाए तो प्रावृत्ति, और प्रावृत्ति ही मृत्यु के पार ले जाती है, क्योंकि बाहर है मृत्यु और भीतर है जीवन। तुम्हारे अंतस्थ के केंद्र पर परम जीवन है, अमृत है। वहाँ कभी मृत्यु घट ही नहीं सकती, ना घट सकती है।
वहाँ तुम परमात्मा हो, वहाँ भगवत्ता तुम्हारी है, वहाँ तुम शाश्वत हो, सनातन हो और सदा रहोगे। वहाँ तुम समय के पार हो, बाहर तो समय है। जितने अपने से दूर गए उतने ही परिवर्तन की दुनिया में चले गए। जितने अपने से दूर गए उतना ही भटके क्षणभंगुर ने, लहरों में खो गए। जितना अपना पास आया लहरों से मुक्त हुए। जब ठीक अपने केंद्र पर आ गए तो सब लहरें शांत हो जाती है। उस गहराई में कोई लहर नहीं है, कोई तरंग नहीं है। उस अंतरिक्ष में गहराई में पहुंच जाने की प्रक्रिया का नाम परावर्ती है। निवृत्ति शब्द से ज़्यादा मूल्यवान है परावर्ती शब्द, क्योंकि निवृत्ति में दमन है और परावर्ती में मुक्ति। निवृत्ति छाया की तरह आनी चाहिए।